बता भी दो ना कि हुआ क्या है। होना क्या था, इसका वही आशिक वहां पहुंच गया था और आगे कहता है कि चलो निकाह करते हैं? अरे निकाह पे निकाह? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है? सबको हमारी शादी का पता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहां आया कैसे। उसको कैसे पता चला कि ये वहां गई हुई थी? हाँ हाँ, ये तो तुम सही बात कह रहे हो। अरे तुम इसके माँ बाप के सामने बात करते ना, पूछते उनसे। वैसे ये सिलसिला क्या है बताओ, कब से राब्ते में हो तुम? नहीं खाला, मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ। वाह भाई वाह, ये खूब रही। अरे मैंने तो हमदर्दी की कि इसके बाप की तबीयत खराब है, जाकर अयादत कराएगी, लेकिन ये बन्नो तो अपने आशिक से मिलकर आ गई। ये सिलसिला कब से चल रहा है बताओ? इससे क्या पूछती हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर ये राब्ते में थी भी तो कभी बताएगी थोड़ी। और आप मुझे एक बात बताएं, अगर इसका आशिक इससे राब्ते में नहीं था तो वो अचानक उठ के कैसे आ गया और आके कहता है कि मुझसे निकाह कर लो, और उसे ये भी नहीं पता कि हम दोनों की शादी हो चुकी है? प्लीज इसे संभाले, इसे ना मैं आइंदा कहीं लेकर जाऊंगा और ना लेकर आऊंगा। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए? तुमने अपने आशिक को अभी तक आश्रय में रखा हुआ है, बता क्यों नहीं देती कि तुम शादीशुदा हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा पीछा छोड़ दे। पता नहीं अब हमें क्या क्या देखना नसीब होगा, क्या क्या देखेंगे अब हम। हद हो गई भाई। मैंने कहा था ना महर मेरी अमानत है आपके पास, मैं महर को ले जाने आया। हम शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें निकाह करके यहाँ वापस छोड़ जाऊंगा। मेरा तो कोई भी नहीं है, मम्मा बाबा फैमिली मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही तो हो। अगर तुम मुझसे मजाक कर रही हो तो ना करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। अपने आशिक से यूनिवर्सिटी जाके मिलने का बहुत शौक है ना, फिर सारे शौक पूरे करना। मैं तुम्हें। उस्मान रुक जाओ, खबरदार, तुमने क्या मुझसे निकाला? अगर तुमने उस्मान से तलाक ली या निदा बहन या उस्मान ने मुझे तुम्हारी कभी कोई शिकायत की तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साहब जी, बेगम साहिबा आपको खाने पे बुला रही हैं। उठे साहब जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। तुम जाओ। शबरेज, शबरेज उठो बेटा, हमारे साथ चलकर खाना खाओ। कितने दिन हो गए हम सब घर वालों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया। शबरेज, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। तुम अपनी माँ से बात भी नहीं करना चाहती?
लिसन ना यार, देखो दुनिया में लोगों के साथ इससे कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन वो सब लोग दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करके तुम्हारी तरह इस तरह एक कमरे में तो नहीं बंद हो जाते ना। मूव ऑन ना यार। एक लड़की तो थी, देखो ना, उसने शादी करके अपनी जिंदगी का रुख बदल लिया है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी को जियो अपने मुताबिक। जैन, तुम्हें तो पता है ना मेरे सर्कल में कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। हम शबरेज को मिलवाते हैं ना उनसे, शादी के लिए अच्छी लड़की मिल जाएगी। नहीं भाई, अभी मेरे भाई से शादी वादी की कोई बात नहीं करेगा। एक काम करते हैं ना, लेट्स ऑल जस्ट गो आउट एंड हैव फन। हाँ चल ना, बाहर चलते हैं। हाँ, कहीं बाहर चलते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, क्या कहता है? अब पिकनिक पे? गुड आइडिया। लिसन शबरेज, बोल ना कहां चलें? शबरेज कम ऑन यार, प्लीज इस फेस से बाहर निकाल अपने आप को, प्लीज हमारी खातिर। शबरेज आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ करते हैं। शबरीज, शबरीज, तो अपना ये पागलपन, मेरी शादी हो चुकी है। तुम शायद गहरी नींद से जागे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये है उस्मान, मेरे शौहर। अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ, तुम आंखें तो तुम्हारी नहीं थी, तभी तो तुम्हें मैं और महर नजर नहीं आया, और शायद इसीलिए तुम हमारे बीच आ गए। चाहते क्या हो? महर, मैं सिर्फ महर को चाहता हूं।
तुम शायद भूल रहे हो कि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है। छोड़ दो। वरना I'll make your life miserable. अच्छा, तुम उस वक्त कहाँ थे जब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था? उस वक्त आते, सबसे बात करते और मेरे से शादी कर लेते, मैं भी बच जाता। अपना गुस्सा ना वहां दिखा दे। तुमने मेरा गुस्सा भी देखा नहीं है। जितना कह रहा हूं ना उतना ही करो। छोड़ दो उसे। अगली बार मौका नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया? कैसे लगी चोट? कैसे गिरे? बता क्यों नहीं रहे मुझे तुम? हैं? इसके आशिक ने गिराया है। हैं? जानबूझ के मुझे हिट किया और मैं गिर गया। हिट किया? वो तुम्हारे पास आया था? पास नहीं आया था, पार्किंग में मिला था। धमकी देकर गया, अगर मैंने इसे ना छोड़ा तो और नुकसान पहुंचाएगा। अरे खुदा गारत करे उसे, उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें गिराए। देख लिया अपनी नेकी का अंजाम, इसलिए इसको मेरे सर पे थोपा था ताकि इसका आशिक आया और मुझे जलील करे। इसीलिए यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी, है ना? अरे अगर हमने इजाजत नहीं दी तो अपने आशिक को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया तुमने। तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल सुधर नहीं सकती, कभी भी नहीं। मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई। मुझे क्या खबर थी कि शादी के बाद भी तुम्हारे लक्षण नहीं सुधरेंगे, ऐसी रहोगी तुम। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है खाला। बकवास बंद करो, मेरा मुंह मत खुलवाना। बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं कि तुम कितनी पारसा हो। अरे बता दो ना, अब और क्या साजिशें कर रही हो हमारे खिलाफ? ये बताओ, कब से राब्ते में हो उससे? बताओ। मैं उसके साथ राब्ते में नहीं हूँ खाला। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि ये क्यों बताने लगी? हमारी जिंदगी खराब करके उसके कारनामे। मैं तो कहता हूं बस बहुत हो गया, अब ये किस्सा खत्म करें, मेरी इससे जान छुड़ाएं। ठीक कह रहे हो तुम। अरे बुलाती हूँ इसके बाप को, करती हूँ फैसला, लेके जाए अपने साथ अपनी बेटी को। हद हो गई भाई। बहुत दर्द हो रहा है ना? ठहरो, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। जान अजाब करके रख दी इस लड़की ने हमारी। जब से आपकी बेटी हमारे घर में आई है ना, हमारे घर का तो सुकून ही बर्बाद होकर रह गया। अरे रोजाना कोई नया तमाशा। हम लोगों को मुश्किल में डालकर आप लोग अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं। हमारा तो एहसास करें, अरे हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है? खालू, सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर मैं खामोश हूं, वरना क्या मेरा यही काम रह गया कि इसका आशिक जब चाहे मुझे बेइज्जत कर दे? लेकिन आपा, इस सब में मेहर की तो कोई गलती नहीं है ना। अरे तो फिर किसकी गलती है? हमारी। ये खूब रही भाई, हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी इज्जत रखी इस दिन के लिए कि वो लड़का आए और मेरे बेटे की बेइज्जती करके चला जाए। वाह भाई वाह समरीन, ये खूब रही है। बहन जी, उस्मान के साथ जो भी ज्यादती हुई है, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांग।
मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहन जी, मुझे माफ कर दे। रोज रोज हमें जलील करके तमाशा बनाने से बेहतर है हमें एक ही मर्तबा जान से मार दो। दबा दो मेरा गला, मार दो मुझे जान से, मेरा गला मार दो। जीते जी तो तुमने हमें मार ही दिया है, जान से भी मार दो। मैं ही ढीठ हूं जो इतनी जिल्लत उठाने के बावजूद अभी तक जिंदा हूं। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। तुम जियो या मरो, रहना तुमने यही है, समझ लो इस बात को। आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। और अब अगर उस लड़के ने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जवार, जवार, बहुत गुस्से में गए, नहीं सुनेंगे। रोज रोज हमें जलील करके तमाशा बनाने से बेहतर है हमें एक ही मर्तबा जान से मार दो, मार दो हमें जान से। जीते जी तो तुमने हमें मार ही दिया है, जान से भी मार दो। मैं ही ढीठ हूं जो इतनी जिल्लत उठाने के बावजूद अभी तक जिंदा हूं। क्या हुआ? मैं हूं। नहीं, वो मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि शबरेज है, उसी को ख्वाब में देख रही थी ना कि वो तुम्हें खैर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ, सोफे पर आराम से सो। मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
और मैं कहां जाऊं तुम्हारे बगैर? मेरे तो कोई भी नहीं है। मम्मा बाबा फैमिली मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही तो हो। अगर तुम मुझसे मजाक करी हो तो ना करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें लेने आया हूं, प्लीज चलो ना, हम शादी करेंगे ना। तो फिर मैं इजी हो जाऊं? काम हो जाएगा नली? काम हो जाएगा। थैंक्स। थैंक्स की क्या बात है यार, हम अच्छे दोस्त हैं। ये फालतू काम बोला, और वैसे भी मैं उसको फायर करने वाला था, काम अच्छा नहीं कर रहा। वैसे तुम्हारा उससे क्या इशू है? नहीं, मेरा कोई इशू नहीं है, बस एक दोस्त की टसल चल रही है इसके साथ। दोस्त? कौन दोस्त? क्या मैं उसे जानता हूँ? हाँ, शबरेज। ओ अच्छा, चलो काम हो जाएगा। बस यार ये देख लेना मेरा नाम ना आए। टेंशन ना लो, शबरेज अगर खुद भी कहता तो मैं ये काम कर देता। अब अगर उसने तुम्हें भेजा है तो डोंट वरी, काम हो जाएगा। चलो यार, थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ फिर। सी यू। ओके। उस्मान को भेजें। जी सर, आपने मुझे बुलाया? उस्मान, आज ऑफिस में आपका लास्ट डे है, कल से आपको काम पे आने की जरूरत नहीं है। क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने कहा ना, आपको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई तो वजह होगी जो आप मुझे इस तरह से निकाल रहे हैं। देखें, अगर मेरे काम में कोई मसला है तो मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। दरअसल हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं। लेकिन सर, आप जा सकते हैं। प्लीज। यार बहुत अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। हम दोनों ने साथ ज्वाइन किया था। बहुत बुरा हुआ तुम्हें इस तरह नौकरी से निकाल दिया गया। बस यार, बॉस के सामने कोई क्या बोल सकता है। वैसे शबरेज कौन है? तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने बॉस को फोन पे बात करते हुए सुना था। वो किसी से कह रहे थे कि शबरेज ने तो सिर्फ एक जूनियर एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने के लिए कहा था। दोस्ती के लिए तो जान भी हाजिर है। खैर, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है, मैं चलता हूँ। अब क्या हुआ? नौकरी क्यों चली गई? इस घर का खर्च कैसे चलेगा? इसी से पूछे, यही हमें कमा के खिलाएगी, अब यही घर का खर्चा चलाएगी। ये क्यों उठाएगी घर का खर्च? हाँ, इसी के आशिक ने निकलवाया मुझे। इसके आशिक ने? अरे वो कौन से हाल टपका? मेरे बॉस का दोस्त निकला, जब तो कामयाबी से निकाल पाया मुझे। अब आप मुझे बताएं, मैं करूं तो क्या करूं? इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? जब से हमारे घर में आई है ना, आग लगा के रख दी इस लड़की ने। अरे ऐसी नहुसत फैली है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले मेरे बेटे की बेइज्जती की, अब उसे नौकरी से निकलवा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों पीछा नहीं छोड़ रही हमारा? बख्श दो हमें, बख्श दो, छोड़ दो तुम दोनों हमारी जान। मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, वाह भाई वाह, तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से तो कर रहा है वो हम दोनों को परेशान। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई इंतहाई फैसला कर लूंगा। इसको आप संभाल लें और इसका जो करना ना कर लें। मैं एक मिनट भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी जान ले लूं। तुम क्यों अपने हाथ खराब करोगे? इसे तो मैं देख लूंगी।
करती हूँ आज ही इसके बाप से बात। देखती हूँ कि इस मसले का क्या हल निकलता है। अरे सिर्फ हम ही भुगत रहे हैं इस लड़की को, हद हो गई भाई। जी जी सुन रहा हूं मैं जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, लेकिन बहन जी मैं ये कह रहा था कि हेलो बहन जी, हेलो हेलो। अब हम क्या करेंगे? आपा तो बहुत गुस्से में लग रही हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं जहर खा लूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे ही इतनी परेशानी और आप ऐसी बातें ले बैठे हैं। आप लोगों को लगा था कि मेरी खुशियों की कुर्बानी देकर आपकी बेटी चैन से रहेगी, लेकिन देख लें, वो आप लोगों को कब्र में उतार के छोड़ेगी। मेरी खुशियों का जनाजा पढ़ाकर उसे सुकून नहीं मिला। अब वो वहां उस्मान को तंग कर रही है। पहले उसकी इंसल्ट करवाई, अब उसे नौकरी से निकलवा दिया। अब और क्या देखना बाकी रह गया है? अब और किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? बस बहुत हो गया, ले जाए आप अपनी बेटी को अपने साथ। ये क्या कह रही हैं आप? अरे क्या आपा, अरे भर पाई में ऐसी बहू से एक के बाद एक मुसीबत चली आ रही है। लेकिन इस सब में मेहर तो बेकसूर है आपा। अरे कसूर तो मेरा और उस्मान का है, जो तुम्हारे घर की मुसीबत को अपने घर ले आए। इसलिए बस हमने फैसला कर लिया कि हम रखने वाले नहीं है इस लड़की को। एकदम से इंतहाई फैसला ना करें, इस तरह से कैसे होगा? अरे कोई एकदम से नहीं हुआ, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। बस कह रही हूं मैं तुम्हें, ये यहां नहीं रह सकती अब। देखे जबार भाई, हमारे घर में इसके लिए अब कोई जगह नहीं है, इसलिए मेहरबानी करें इसे अपने साथ ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई उस्मान बाद में कर लेगा। हाँ आपा, आपको अल्लाह का वास्ता ये इंतहाई कदम मत उठाएं। वो लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये तो हर वक्त आपकी नजरों के सामने है ना। आपा इसके पास तो फोन भी नहीं है, इसका तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं है। हम भी रहम करें आपा, आपको अल्लाह का वास्ता। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो एक मौका और देती हूं। लेकिन मेरी एक बात आप लोग कान खोल कर सुन ले, आइंदा अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। सुन लिया आप लोगों ने? जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस लड़की ने हमारी। अरे भाई क्यों बहरी बनी बैठी हो? दरवाजा खोलो। जी देख रही हूँ।
तुम यहाँ कैसे आ गए? जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तुमसे बात की बिना नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। चाहे यहाँ करो कहीं और करो, लेकिन बात करो मुझसे। बेहतर यही है कि यहीं कर पाओ। जो कुछ तुम कर चुके हो, जितना तमाशा तुम मेरा बना चुके हो, उसके बाद मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करो। प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा मैं यहाँ से। तो तुमसे ये पूछने आया हूँ कि जब मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका तो तुमने अपने कजन से शादी क्यों कर ली? सारी जिंदगी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। क्यों करेंगे तुम्हारा इंतजार? तुमने हम लोगों को बदनाम करने में कोई कसर बाकी छोड़ी है? और तुम यहाँ आए क्यों हो? हाँ, निकलो ऐसे। मैं मेहर से बात कर रहा हूँ, आप चुप रहें। तुम इधर देखो मेरी तरफ। तुम मेरे घर खड़े होकर मेरी बहू से बात कर रहे हो। ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये मेरे बेटे उस्मान की बीवी है, समझे तुम? अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद ना हो तो उससे कहें कि मेहर को जल्द से जल्द तलाक दे। यही समझाने आया था आपको। ये क्या कह रहे हो? एक बात और, कि मेहर जब तक इस घर में है ना, अगर आप में से किसी ने भी इसे तंग किया मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम्हारा इंतजार कर। जाओ यहाँ से, निकलो। ये धमकियाँ किसी और को देना। जीने की तू ही वजह है। तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो? बंद करो दरवाजा और अंदर आओ। अगर मैं घर पे होता ना तो उसे धूल चटवा देता। उसे अच्छे से अंदाजा था कि मैं घर पे नहीं हूं, जब ही वो मेरे पीछे आया। मेरे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो यहाँ आया कैसे। हमारा एड्रेस उसे दिया किसने? यकीनन तुम ही ने हमें धमकाने के लिए उसे यहाँ बुलाया होगा। नहीं खाला, मैंने नहीं बताया उसको। मुझे तो खुद नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया। आप लोग मेरी बात का यकीन करें। अम्मी, आप भी किससे सवाल कर रही हैं? ये कभी नहीं बताएगी। बिला वजह अपना टाइम जाया मत करें। और मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मेरी नौकरी उसकी वजह से गई थी। उसकी हिम्मत तो देखें, पहले ऑफिस के बाहर आके धमकाने, अब घर पहुंच गए। ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। अरे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम घर पर नहीं थे, वरना खून खराबा हो जाना था। बड़ा ही बदतमीज लड़का है। उसने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, मुझे भी धमका के चला गया। इसीलिए मैं आपसे कहता था मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? कुछ करें। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। अब तो पानी सर से गुजर गया है, कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। आपने बुलवाया मुझे? हाँ, बैठो। बैठ जाओ, खड़े क्यों? मैं ठीक हूँ यहाँ। आप बताइए क्या बात है? कहाँ गए थे? मेहर से मिलना है। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? उस लड़की की शादी हो गई है,
तुम अब भी उससे मिलते हो? उसकी शादी आप लोगों की वजह से ही हुई है। मैं नहीं मानता इस शादी को। तुम्हारे मानने ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। बस खत्म करो इस किस्से को। किस्सा आप लोगों के लिए होगा, मेरी तो वो मंजिल है। मेरा हर रास्ता उसी की तरफ जाता है। झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे कि उसकी शादी नहीं हुई है। तो फिर क्या करते? तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मर जाता ना मैं। आप मुझे मरने देते। इतनी बातें करके साबित क्या करना चाह रहे हो? ये कि मैं आज भी उसी से मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर नहीं रह सकता। This is insane. Just look at him. इसे अंदाजा है कि ये अजहर करीम का बेटा है। करता क्या फिर रहा है ये? अगर लोगों को पता चला कि अजहर करीम का बेटा एक शादीशुदा लड़की के पीछे फिर रहा है तो क्या होगा? मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सहबा और अलैना को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन एक ये लड़का है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? आप ही कुछ समझाएं इसे। मैं क्या समझाऊं? बताओ मुझे। ये सिर्फ तुम्हारी शय की वजह से बिगड़ा है। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से बिगड़ा है। मुझे ब्लेम मत करें आप। तुम कर चुके हो, जितना तमाशा तुम मेरा बना चुके हो, उसके बाद मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करो। शाह, अकेले क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। ठीक हो ना तुम? जिंदा। तुमसे भूल क्यों नहीं जाते शबरेज? बहुत अच्छे हो तुम, और महर भी बहुत अच्छी होगी। पर अब शादी हो गई है ना उसकी। तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अपने आप को इस तरह अजियत मत दो प्लीज। वो बात करें जो मेरे लिए मुमकिन भी हो। कोई चांस नहीं है। मेरी जिंदगी में महर की जगह कोई नहीं ले सकता है। शबरेज, इस तरह माजी में फंसे रहोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाइयों से ज्यादा अजीज हो मुझे तुम। मैं नहीं देख सकती तुम्हें अजियत में। काश इस तकलीफ का एहसास इस घर में जो और लोग हैं उन्हें भी हो जाता। आज मैं इस तरह तड़प ना रहा होता। बहुत तकलीफ में हूं। बाबा क्या हुआ है अम्मी को? इमरजेंसी में लेकर गए, डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। शायद यहाँ एडमिट करना पड़ जाए। बाबा, ये यहाँ क्यों आई है? इतना तमाशा करके भी चैन नहीं मिला तुम्हें? बाबा, इससे कहें कि यहां से चली जाए इससे पहले कि मैं इसका हशर कर दूं। ज़हरा, क्या हो गया? इतना क्यों चीख रही हो? हॉस्पिटल है ये, खामोश हो जाओ। अम्मी की ये हालत इसी की वजह से तो हुई है खाला। अगर अम्मी को कुछ हुआ ना
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमारी सारी परेशानियों की जिम्मेदार यही है। सारा, खामोश हो जाओ। ये क्यों लाई हो? बेगम साहिबा ने भेजा आपके लिए। ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। शबरेज, खाना खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं मम्मा। तुम जाओ। जी बेगम साहिबा। यहाँ आओ बेटा, मेरे साथ बैठो। बैठो। शबरेज, मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और मेहर की शादी हो गई। क्या तुम इस गलती के लिए मुझे और अपने बाबा को माफ नहीं कर सकते हो? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। आपका ये एतराफ अब मेरे किसी काम का नहीं है। जानती हूं, लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी इस गलती का अजाला करना चाहती हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। अगर मेहर को कोई एतराज नहीं है, वो राजी है, तो उससे कहो कि तलाक ले ले और अपने सारे शरई तकाजे पूरे करे। फिर हम बहुत धूमधाम से उसे ब्याह कर अपने घर में ले आएंगे। लेकिन अगर उसने तुम्हारी बात ना मानी, इनकार कर दिया, तो फिर तुम्हें हमारी पसंद के मुताबिक अलैना से शादी करनी होगी। तो मान जाएगी? उसे मानना पड़ेगा। मैं मनाऊंगा उसे। हेलो शबरेश, मैं हॉस्पिटल आया अपने रिलेटिव को देखने, और यहाँ मुझे महर नजर आई। मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके बता दूं। अच्छा, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो। ओके, मैं करता हूँ। महर, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? प्लीज मेरा तमाशा मत बनाओ। रिलैक्स, मैं चला जाऊंगा। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब खैरियत है? अगर ये तुम्हें इतनी अजीज है तो इसे यहाँ से लेके क्यों नहीं चले जाते? बार बार हमारे सामने आके तमाशा क्यों करते हो? अम्मी हॉस्पिटल में है, उन्हें इस हाल में पहुंचा के भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, इसे यहाँ बुला लिया तुमने। दफा क्यों नहीं हो जाती हो इसके साथ? खबरदार, जो तुमने मेहर को हाथ लगाया, इसने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद आया हूं। अभी तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है। आइंदा तुमने मेहर के साथ बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इसकी बहन हो।
तुम जाओ यहाँ से, के लिए जाओ। तुम कह रही हो तो चला जाता हूँ। आए देखें, अपनी आंखों से देखें, अच्छी तरह देखें। अरे जहां मेहर होती है ये लड़का वहीं चला आता है, यहां भी आ गया। पता नहीं इसे कौन बता देता है कि कौन कहां है, चला आता है। चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से शबनेम, मेरी अच्छी खासी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरे अपने मुझसे नजरें फेरने पे मजबूर हो गए। सबको लगता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत करके कोई गुनाह किया, और ठीक ही तो लगता है उन्हें। इस मोहब्बत ने सिवाय बदनामी और जिल्लत के दिया क्या है मुझे? मेरे साथ आज जो कुछ हो रहा है सबके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने क्या किया? हाँ तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा शबरेज। इस मोहब्बत की वजह से आज मुझे ये देखना पड़ा। मेरी कोई गलती नहीं है, वो ज़ारा तुमसे बदतमीजी कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मेरा कसूर है, चलो मैं माफी मांग लेता हूँ उससे यार, लेकिन प्लीज मेरे सामने ऐसे रो नहीं। तुम रोती मुझे गुस्सा आता है, मेरा बस नहीं चलता मैं क्या कर डालूं। प्लीज मेरे सामने ऐसे ना रो। आज कुछ नया नहीं हुआ। इस मोहब्बत के नाम पे तुम पहले भी मेरा बहुत बार तमाशा बना चुके हो। जब मेरी फाहद से शादी हो रही थी, तुमने फाहद को किडनैप करवा दिया, मेरी बारात नहीं आने दी, मेरे अम्मी बाबा की इज्जत का तमाशा सबके सामने बना दिया। मैंने फाहद को किडनैप करवा लिया? हाँ तुमने। बारात नहीं आई तो अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए मुझे अपनी ही बहन के मंगेतर से शादी करनी पड़ी शबरेज। तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ आज। तरस नहीं आता मुझ पे, मेरे हाल पे। मैंने फाहद को किडनैप नहीं करवाया था। उस रात मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए तुमसे फोन पे बात करता हुआ रहा था, मेरे तो रास्ते में। बस मुझ पे एक एहसान कर कि मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं मरूं या जीऊं तो मुझे नजर मत आओ। नहीं प्लीज 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 ऐसा मत कहो। तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन ये सब मत कहो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं वैसे ही बढ़ जाऊंगा यार। मैं मानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की है। तुम्हारे इंतजार के बावजूद मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पे लेके नहीं पहुंचा, मम्मा पापा को शादी के लिए नहीं मना सका। मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो यार कि मैं जीना ही भूल जाऊं। मेरी उस्मान से शादी हो चुकी है। मैंने अपने बाबा जान से वादा किया, चाहे कुछ हो जाए मैं ये शादी
निभाऊंगी। हाँ। और उन बातों का क्या तुमने मुझसे किया था? मैं देर करती। अरे मानता हूं देर कर दी, कह तो रहा हूं गलती हो गई। तुम गुस्सा हो ना मुझ पे, मुझे डांट लो, मार लो, अपनी सारी भड़ास निकालो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर जाने के लिए मत कहो, ये मुझसे होगा नहीं। तो प्लीज ये शादी खत्म कर दो ना, ये जबरदस्ती का रिश्ता है ना तुम्हारे लिए भी। हम दोनों शादी कर लेंगे, सबसे दूर चले जाएंगे, जहां ना तुम्हारी फैमिली होगी ना मेरी फैमिली होगी। हमें रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा, पूछने वाला कोई नहीं होगा, बस एक दूसरे के पास हम होंगे, हमारा प्यार होगा। प्लीज तुम खत्म कर दो ना ये सब, मुझसे शादी कर लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, मैंने बाबा से वादा किया है, मैं ये शादी निभाऊंगी। कैसे निभाओगे? मेरे बगैर तुम कैसे कोई वादा कर सकती हो? मैं याद नहीं आया तुम्हें उस वक्त? तुम्हें मेरी हालत पे देख के रहम नहीं आता मुझ पर? कितनी रातों से मैं सोया नहीं हूं, ठीक से खाना नहीं खाया, भूख नहीं लगती मुझे, रातों को नींद नहीं आती है सोच के कि तुम किसी और के घर में किसी और के निकाह में बैठी हुई हो यार। मैंने मम्मा को मना लिया, तुम बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ एक बार। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें जाना होगा शपरेज। मैं अब तुम्हारी नहीं रही। जितनी जल्दी इस हकीकत को कबूल कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम बाकी चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? हाँ। इतना दूर कि कभी याद भी ना। ठीक है, चला जाता हूं। इससे पहले तुम्हारी कौन सी बात टाली हो जब टाल हुआ? अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा कभी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगा। I love you. सजा हो जैसे खता हो जैसे सजा हो जैसे खता हो जैसे इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार हुआ मैं खुद की याद में जल बैठा कुछ रांझे जैसा हाल हुआ ना भूख लगे ना प्यास लगे अब कुछ भी ना हो रास मुझे बस यार को ढूंढता रहता हूँ ना दिन का पता ना रात मुझे तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ आज। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे, मेरे हाल पे? लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो यार।
कि मैं जीना ही भूल जाऊं? मेरी उस्मान से शादी हो चुकी, मैंने बाबा से वादा किया है, मैं ये शादी निभाऊंगी। तुम्हें जाना होगा शफीक, मैं अब तुम्हारी नहीं रही। तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? हाँ, इतना दूर कि कभी याद भी ना। चले, थैंक यू, सी यू टुमारो। जी, खुदा हाफिज। शबरेज, तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? आई थॉट यू वर इन योर रूम। शबरेज, शबरेज, आर यू ओके? शबरेज, व्हाट्स रॉन्ग? शबरेज, मुझे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? शबरेज, मामा, बाबा, मामा, बाबा, नताशा, नताशा जल्दी आओ। मामा, मामा, क्या हुआ? ये अभी अभी बाहर से आया और मैंने इसे कितनी बार पूछा है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, इसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। खुश हो जाए आप सब लोग। आज आप सब लोगों का मिशन पूरा हो गया। अब हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम रात को ये तमाशा लगा रहे हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ने आज मुझसे कहा कि मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। हाँ, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है। और तुम्हें भी अब ज़ेब नहीं देता कि उस शादीशुदा लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते फिरो। मैं नहीं मानता इस जबरदस्ती की शादी को। मैं नहीं मानता। मैं जानता हूं वो मुझसे ही मोहब्बत करती है आज भी। बोलती नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे मानने या ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी शबरेज। उस लड़की ने अपने से दूर करके तुम्हें एक्चुअली पट्टी उतारी है। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों की जिद झूठी है ना? स्टेटस कॉन्शियस होने की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। बचपन से आज तक सब कुछ छीनते ही तो आए मुझसे। अब क्या करेंगे? अब और क्या छीनेंगे मुझसे आप? शबरेज, ये क्या बचपना है, क्या दीवानगी है? वो भी सिर्फ उस एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो मेरे जीने की वजह है। लेकिन आप कभी नहीं समझेंगे। लड़की तुम्हारे हवास पे इतनी हावी हो चुकी है कि तुम्हारा जब दिल करता है तुम आके हम सबका सुकून दरम बरम कर देते हो। Do you even realize I have a breakfast meeting at 8:30 in the morning? एक मिनट, बस कर देना। आप देख नहीं रहे शबरेज कितनी तकलीफ में? हाँ, तो उस तकलीफ में इसने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को डाला हुआ है, और क्या? देखो बेटा, अब हम तो खुद चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाए। बल्कि मैंने तो तुमसे खुद कहा था कि मैं तुम्हारे साथ उसके घर जाऊंगी, लेकिन अब अगर वो लड़की खुद नहीं चाहती तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? शबरेज,